तब तभी तब ये क्या है और इसकी क्या हकीकत है, इमाम अस्माई रहमहुल्लाह तक पहुंची। इमाम अस्माई रहमहुल्लाह ये लुगत अरब के बहुत बड़े इमाम थे और बहुत बड़े शायर भी थे। तब तभी तब ये क्या है और इसकी क्या हकीकत है, असल में ये एक बहुत पुरानी अरबी नज़म है जिसकी इब्तिदा सौतु सफ़ीरिल बुलबुल के नाम से है और ये अरब की एक बहुत मशहूर नज़म है और इसी के साथ जो है इसको मंसूब किया जाता है और उसी के अशार में से तब तभी तब है। और इसके पीछे एक पूरा वाक़या है। इमाम अस्माई रहमहुल्लाह ये लुगत अरब के बहुत बड़े इमाम थे और एक वाक़या यूँ हुआ कि खलीफा अबू जाफ़र मंसूर जो अब्बासी खुलाफा में से थे, इन्होंने ये काम करना शुरू किया क्योंकि पहले दौर में ये होता था कि जो भी शायर होता था वो बादशाह के कसीदे पढ़ता, बादशाह को कसीदे सुनाता और उसकी मदह और सताइश करता, तो बादशाह उसको नजराने दिया करता था, पैसे दिया करता था। तो इसी तरह ये खलीफा अबू मंसूर ने ये काम शुरू किया और इसने शुअरा के साथ जो है प्रैंक यानी मजाक करना शुरू किया। वो इस तरह के अल्लाह ताला ने इसको बड़ा गजब का हाफजा अता किया हुआ था कि एक मरतबा कोई भी ये चीज सुनता था तो इसको बड़े से बड़ा कसीदा याद हो जाता था। तो उसने ये ऐलान किया कि कोई भी शख्स अगर मुझे कोई ऐसा कसीदा या ऐसी नज़म सुनाए जो पहले मैंने ना सुनी हो, तो जिस चीज पर वो लिख के लाएगा उसके बराबर मैं उसको सोना दूंगा। तो उसने ये ऐलान किया क्योंकि इसका अपना हफ्ता इतना गजब का होता था कि एक मरतबा सुनता तो इसको पूरी नज़म और पूरा कसीदा याद हो जाता। और इसका जो गुलाम था वो इस तरह किया करता था कि दो मरतबा सुनता तो उसको बड़ी अच्छी तरह वो चीज याद हो जाती, वो कसीदा याद हो जाता। और कनीज जो है तीन मरतबा सुनती तो उसको अच्छी तरह याद हो जाता और वो भी सुना दिया करती थी उस कसीदे को। तो उसने ये ऐलान किया हुआ था। तो हुआ यूं कि बड़े से बड़ा कोई भी शायर आता, वो अपना कसीदा सुनाता तो खलीफा ये कहते कि ये कसीदा तो मैंने सुना हुआ है, तो उसको पूरा का पूरा सुना देते। वो शायर बड़ा नादिम होता, बड़ा परेशान होता और बगैर नजराने के चला जाता। तो ये कहा करता था कि मैं बतौर सबूत जो है अपने गुलाम को बुलाता हूँ। गुलाम क्योंकि दो मरतबा सुन चुका हुआ होता था, एक मरतबा शायर से, दूसरी मरतबा खलीफा से, तो वो भी उस कसीदे को सुना दिया करता था। और फिर कनीज को बुलाता तो कनीज जो है तीन मरतबा सुन चुकी होती थी, एक मरतबा शायर से, एक मरतबा खलीफा से और एक मरतबा गुलाम से, इस तरह वो भी सुना दिया करती। तो शायरों का ये हालत थी कि वो बड़े नादिम होकर चले जाते, बड़े परेशान होकर चले जाते, ना उनको नजराना मिलता और वो बड़े परेशान होते कि ये कसीदा हमने खुद लिखा है और किसी को बताया भी नहीं है, किसी को सुनाया भी नहीं है, बादशाह को पता नहीं कहां से पता चल गया। चलते चलते ये बात जो है इमाम अस्माई रहमहुल्लाह तक पहुंची। इमाम अस्माई रहमहुल्लाह ये लुगत अरब के बहुत बड़े इमाम थे और बहुत बड़े शायर भी थे। तो इमाम अस्माई रहमहुल्लाह ने कहा कि इसका कोई ना कोई हाल जरूर निकाला जाए। तो खलीफा ने शायरों के नजराने बंद कर दिए हैं, तो इस वजह से इसका कोई ना कोई हाल तो जरूर होना चाहिए। और आपने फरमाया कि मामला इसमें कोई गड़बड़ जरूर है, अंदरूनी खाना बात कोई जरूर है कि इस तरह क्यों हो रहा है। तो इमाम अस्माई रहमहुल्लाह ने यही नज़म जो है सौतु सफ़ीरिल बुलबुली, जिसका ये अशार है तब तभी तब वाले, तो ये आपने नज़म लिखी और लिखने के बाद खलीफा के सामने आए और खलीफा को ये सारी की सारी नज़म और सारा का सारा ये कसीदा पढ़ के सुना दिया। खलीफा ने जब सुना तो क्योंकि इसके अल्फाज ही इतने मुश्किल थे और इतने टफ अल्फाज थे कि खलीफा को मां सिवाय चंद एक अल्फाज के और कुछ याद ना हुआ। तो उसने कहा कि मैंने इससे पहले ये नज़म नहीं सुनी है। उसके बाद गुलाम को बुलाया गया, गुलाम ने भी चंद एक अल्फाज बयान किया आगे पीछे से, उसको भी कोई समझ नहीं आई। उसने भी माजरत कर ली कि मैंने भी ये कसीदा नहीं सुना हुआ। कलीज को बुलाया तो उसने भी माजरत कर ली, मैंने भी ये कसीदा नहीं सुना हुआ। तो आखिरकार खलीफा ने ये कहा कि बात यह है कि तुम जो है जीत चुके हो, अब ये बताओ कि तुम किस चीज पर यह कसीदा लिख कर लाए हो। तो इमाम अस्माई रहमहुल्लाह ने कहा कि मैं ये कसीदा एक बहुत बड़े संग मरमर के पत्थर पर लिख के लाया हूं जो मुझे मेरे आबा व अजदाद से मिला है। तो बादशाह ने हुक्म दिया वो पत्थर को अंदर लाया जाए। जब वो पत्थर को अंदर लाया गया तो 10 सिपाही उस पत्थर को उठा के लाए, यानी इतना बड़ा पत्थर और इतना वजनी पत्थर था। तो वजीर ने कहा
ये तो पत्थर इतना बड़ा है कि बादशाह का जो है ना सारा खजाना ही लेके चला जाएगा, अक्सर खजाना इसी में चला जाएगा। तो वजीर ने कहा हो ना हो ये इमाम अस्माई है, यकीनन ये इमाम अस्माई है, क्योंकि इस तरह का काम वही कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने अपने चेहरे पर निकाब किया हुआ था, चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप अपने चेहरे से कपड़ा हटाएं। जब कपड़ा हटाया गया तो वो वाकई इमाम अस्माई थे। तो आपसे कहा गया तुमने ये काम क्यों किया है, तुम्हारी वजह से तो बादशाह का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, उसका अक्सर खजाना चला जाता। तो आपने फरमाया कि बादशाह ने ये काम खुद ही शुरू किया है, उसने तो शायरों की रोजी रोटी बंद कर दी है और उनके नजराने बंद कर दिए हैं, उसने खुद ही तो चैलेंज किया है। फिर आपने फरमाया कि असल में बात यह है कि मैंने बादशाह से कोई सोना नहीं लेना, मैंने तो फकत उसको यह बताया है कि वो इस तरह का काम ना करे। फिर उसके बाद खलीफा अबू जाफर मंसूर ने दोबारा शायरों को बुलाना शुरू कर दिया, और जो उसकी मदह और सताइश करता और उसकी शान बयान करता, उसकी शान में कसीदे जो है बयान करता, तो उसको नजराने देना जो है दोबारा शुरू कर देता, और दोबारा शुरू कर दिए उस बादशाह ने नजराने देना। तो असल में आखिर में बात यह है कि ये जो वाकया मशहूर है और बहुत ही ज्यादा मशहूर है और आजकल वायरल भी है ये नज़म, तो इसको इमाम अस्माई की तरफ मंसूब किया जाता है। हालांकि इस नज़म का इमाम अस्माई के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, क्योंकि इमाम अस्माई रहमहुल्लाह खलीफा अबू जाफर मंसूर के दरबार में आए ही नहीं है। तो जब आए नहीं है तो फिर उनकी तरफ मंसूब करना कैसे दुरुस्त हुआ। बल्कि इमाम अस्माई रहमहुल्लाह का खलीफा अबू जाफर मंसूर के पोते हजरत हारून रशीद के साथ था और उनके दरबार में आया जाया करते थे। और ये जो नज़म है ये बहुत बाद में किसी ने लिखी है और इसको इमाम अस्माई की तरफ मंसूब कर दिया, हालांकि इसका इमाम अस्माई के साथ